दोस्तों, समय का चक्रव्यूह कैसा होता है जो हमारे ही दुश्मन देशों को हमारी ही तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। और आज इस बात का प्राइम एग्जाम्पल हमको देखने को भी मिला है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि अब से कुछ ही सालों पहले भारत अमेरिका के पास गया था और उस समय भारत ने अमेरिका से अमेरिका की डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मांग की थी। लेकिन उस समय अमेरिका ने अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत को देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था, जिसके बाद भारत रशिया के पास गया था और भारत ने रशिया से रशिया की डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मांग की थी। लेकिन उस समय रशिया ने भी अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत को देने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसके तुरंत बाद ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने ये बात ठान ली थी कि अब हम डॉकिंग टेक्नोलॉजी को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही बनाकर तैयार करेंगे। और अब से कुछ ही दिनों पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही बनाकर तैयार कर लिया था, जिसके तुरंत बाद ही इसरो की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि अब हम इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को जल्द ही टेस्ट भी करेंगे, जिसके लिए इसरो ने स्पेस नाम का मिशन 30 दिसंबर को लॉन्च किया था। और इस मिशन के दौरान इसरो ने अपने C-60 रॉकेट की मदद से दो अलग अलग सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसमें से पहली सैटेलाइट का नाम चेसर रखा गया था और दूसरी सैटेलाइट का नाम टारगेट रखा गया था। इस पूरे ही मिशन के दौरान जो ये हमारी चेसर सैटेलाइट होने वाली थी, इसको स्पेस में जाकर हमारी टारगेट सैटेलाइट से आपस में जुड़ना था और यही इसरो का स्पेस मिशन था। और आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि आज इसरो ने इस कारनामे को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है, जिसके बाद आज भारत, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी मौजूद हो। इसरो की तरफ से जिस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है, ये दुनिया की सबसे एडवांस डॉकिंग टेक्नोलॉजी थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको इस बात को जानने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि जहां पर इंटरनेशनली सभी देश 800 mm के डॉकिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए डॉकिंग टेक्नोलॉजी को स्पेस में परफॉर्म करते हैं, वहीं पर जो इसरो की तरफ से डॉकिंग टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया है, इस परीक्षण के दौरान इसरो ने 450 mm के डॉकिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए चेसर सैटेलाइट और टारगेट सैटेलाइट को आपस में जोड़ा है। और ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हम इसी डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए खुद का एक स्पेशल स्टेशन स्पेस में बनाकर तैयार कर सकेंगे। साथ में इसी टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम चांद की धरती पर उतरकर चांद की मिट्टी को भी वापस भारत में ला सकेंगे। साथ में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब हम काफी आसानी से अपने एस्ट्रोनॉट को भी चांद की जमीन पर काफी आसानी से उतार सकेंगे। और भारत की इसी सफलता को देखने के बाद आज अमेरिका की तरफ से बोला गया है कि आज भारत ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। साथ में यूके की तरफ से भी भारत को बोला गया है कि आज ये भारत ने बड़ा इतिहास रच दिया है। और आपको बता दें कि ये वही यूके है जो अब से कुछ ही दिनों पहले भारत को बोल रहा था कि भारत हमारे पैसे का इस्तेमाल करते हुए नए नए मिशन को लॉन्च कर रहा है। और आज इसी यूके ने ही हमारी डॉकिंग टेक्नोलॉजी का लोहा माना है। साथ में हमारे पड़ोसी देश यानी कि भिखारिस्तान की तरफ से भी भारत को बोला गया है कि आज भारत ने ये एक बड़ा इतिहास रचा है। इसीलिए ही मैंने शुरू में बोला था कि समय का चक्रव्यूह ऐसा होता है जो आप ही के दुश्मन देश को आप ही की तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। और आज भारत ने दुनिया भर के देशों को ये संदेश दिया है कि आप हमको कितना भी पीछे हटाने की कोशिश कर लो, लेकिन हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर हर एक टेक्नोलॉजी को बना सकते